और अब बात बीजेपी सांसद के उस सियासी सपने की जिसमें उन्हें भगवान कृष्ण दिखाई दिए। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने दावा किया कि भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव में मथुरा से उतारा जाए। उनके इस बयान के बाद ही सवाल उठ खड़े हुए कि क्या मथुरा से योगी को उतारने के लिए पिच तैयार की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव कहां से लड़ेंगे। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वैसे तो प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की इच्छा है कि योगी जी उनकी विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि योगी जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़े, और ये पत्र मुझे भगवान कृष्ण जी ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। हरनाथ सिंह यादव, सांसद राज्यसभा। हरनाथ सिंह को भगवान कृष्ण ने ये प्रेरणा कब और कैसे दी, खुद हरनाथ सिंह से ही सुन लीजिए। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल सुबह उठते ही अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये अपील किया है कि वो इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें। हरनाथ सिंह ने भगवान कृष्ण के सपने की बात की तो अखिलेश यादव ने उस पत्र पर कैसे तंज कसा, वो सुनिए। रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। मथुरा को लेकर ये सियासी बयानबाजी नई नहीं है। 29 दिसंबर को योगी ने मथुरा का मुद्दा उठाया था और उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने भी मथुरा को लेकर ट्वीट किया था। जाहिर है अयोध्या और काशी के बाद बीजेपी अब मथुरा के जरिए यूपी में सियासी बाजी पलटने के मूड में है। देखिए, यूपी के चुनाव में मथुरा वाले दांव के पीछे बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। सियासी जानकार मानते हैं कि मथुरा में अगर योगी आदित्यनाथ कदम रखते हैं तो बीजेपी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मथुरा से सीएम योगी को उतारकर बीजेपी की कोशिश न सिर्फ मथुरा के मंदिर के मुद्दे को गरमाना है, बल्कि माना जा रहा है कि अगर मथुरा से योगी चुनाव में उतरे तो पश्चिमी यूपी को साधने में आसानी होगी। योगी आदित्यनाथ के मथुरा में उतरते ही शाही मस्जिद ईदगाह मुद्दा गरमा सकता है। शाही ईदगाह को लेकर अगर विवाद हुआ तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, और ये ध्रुवीकरण बीजेपी को फायदा दे सकता है। इसके अलावा योगी के पश्चिमी यूपी से चुनाव लड़ने पर इस इलाके में किसानों की नाराजगी का असर भी कम हो सकता है। यही नहीं, जाट लैंड में योगी के उतरते ही अखिलेश जयंत गठबंधन की ताकत पर भी असर पड़ना तय है। मथुरा से योगी के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच साधु संत भी लामबंद हो रहे हैं और योगी को मथुरा से चुनाव लड़ने का समर्थन कर रहे हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी जी मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से चुनाव लड़के आगे पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से मथुरा वृंदावन के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा। जाते अच्छा तो कुछ है ही ना सके, और यदि यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो वो तो हमारे पलक पावड़े पे हैं। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो शिव परंपरा का गौरव है, स्वयं शंकर स्वरूप है, उनके आगमन से ब्रजवासियों को विकास प्राप्त होगा। मथुरा में साधु संतों की बैठक भी शुरू हो चुकी है, यानी इतना तय है कि यूपी चुनाव में मथुरा मुद्दा जरूर होगा, लेकिन अगर सीएम योगी मथुरा से उतरे तो ये मुद्दा काफी बड़ा हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।